हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजल्स को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलियनर बिलियनर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में है। इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजल्स 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया। ये रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 7 दिनों से यानी 7 जनवरी से लॉस एंजल्स सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है अमेरिका इस आग के आगे बेबस है। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। उससे भी सुलगता सवाल ये कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए सिलसिलेवार इन सुलगते सवालों के जवाब जानते हैं। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजल्स में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड इलाके में बीच किनारे तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था। हवा की रफ्तार बेहद तेज थी, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। चश्मदीदों की माने तो लाइटिंग यानी बिजली की गिरने की कोई घटना भी नहीं हुई। लॉस एंजल्स में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटिंग को ही माना जाता है। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटिंग नहीं हुई थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धूं धूं जल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टियन क्रॉली के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो गए। यानी आग ने पहला कहर पानी के नजदीक समंदर के सामने बने घरों पर ढाया। इस आग ने कुल 23,700 करोड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जला दिया था। पैसिफिक पैलिसेड में लगी आग में 8 लोगों की जान गई। 8 जनवरी की तारीख आ गई थी। पैसिफिक पैलिसेड से 50 मील की दूरी पर फिर एक आग पकड़ती है। लॉस एंजल्स की पूर्व की तरफ ईटन के पेसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ को अपने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहाँ आग लगी तब यहाँ आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से कहीं ज्यादा थी। ईटन फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का अब तक का खौफनाक फायर था। यहाँ लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की जान जाने की खबर है। 8 जनवरी को ही लॉस एंजल्स में एक और जगह आग लगी। ये जगह थी एंटीलोप वैली। ये आग शाम को उस वक्त फैली जब हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। इस आग ने 348 एकड़ का पूरा एरिया जलाकर खाक कर दिया। कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। इस आग ने कुल 855 एकड़ इलाके को लगभग भस्म कर दिया। सैन फर्नांडो के बाद केनथ इलाके के कैलाबेसेस और हिडन हिल्स में अचानक आग लगती है। यहाँ भी आग लगने के दौरान हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 960 एकड़ के जमीन को चपेट में ला दिया। इस छठी आग सनसेट के वक्त लॉस एंजल्स की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड हिल्स पर लगी। यही वो आग थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान इस आग की तरफ खींचा। इस आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान आशियानों को मटियामेट करके रख दिया। बड़े बड़े सितारों को जान बचाकर अपने घरों से भागना पड़ा। क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ी पर बसा है, इसलिए यहाँ हवाओं की रफ्तार हमेशा ही तेज रहती है। हॉलीवुड हिल्स पर लगी आग में 7,000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जल गए। लॉस एंजल्स के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब हस्टर इलाके 7वीं आग लगी थी। इस आग ने 799 एकड़ एरिया को जलाकर खाक कर डाला। ये
तो रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। अब कुछ इलाकों में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते अब तक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यहाँ सबसे बुरी खबर यह है कि आग का खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मंगलवार की सुबह हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसको देखते हुए ये अंदेशा जताया गया है कि मंगलवार को लॉस एंजल्स में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। मंगलवार के अलावा बुधवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी की है। रेड फ्लैग वार्निंग का मतलब ही है खतरा। हालांकि मौसम विभाग का अब भी यही मानना है कि बुधवार से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मंगलवार को है। इस खतरे के मद्देनजर मौसम विभाग ने लॉस एंजल्स के लोगों से मंगलवार को अपने अपने घरों में रहने लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी तक लोगों को अपने अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोई सलाह नहीं दी है। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं पड़ोसी देश भी मदद को आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मेक्सिको ने लॉस एंजल्स में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। उधर दूसरी तरफ बाकायदा आग के कारणों की जांच के लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही है। हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने के कुछ खास कारण हो सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ा कारण फिलहाल लाइटनिंग यानी बिजली गिरने को माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में आग लगने की सबसे ज्यादा घटना लाइटनिंग की वजह से ही होती है। लाइटनिंग के अलावा मौसम के बदलते मिजाज को भी एक कारण माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जंगल, पेड़ और झाड़ियां सूख जाती है। ऐसे एक छोटी सी चिंगारी भी आग का सबब बन जाती है। कैलिफोर्निया में लंबे वक्त से सूखा पड़ा था। इस सूखेपन को भी आग की एक वजह मानी जा रही है। लॉस एंजल्स और उसके आसपास जो तेज हवाएं बहती है उनमें से एक है सांता एना। सांता एना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफी मदद करती है। उसे बेकाबू हवा की वजह से आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की स्पीड की वजह से हवा की दिशा और रफ्तार आग को कंट्रोल करने में दुश्वारियां पैदा करती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अमूमन इसी तरह की होती है। कैलिफोर्निया के जंगलों के खास पेड़ पौधे भी कई बार आग को फैलने में बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। इन पेड़ पौधों में ऑक्स और पाइन्स जैसे पेड़ भी शामिल है, जिनकी पत्तियों और शाखाओं में तेल होता है जो आग को तेजी से फैलाने में मदद करता है। वैसे आग लगने की एक वजह इंसानी गलतियां भी हो सकती है। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते वक्त आग की चिंगारी छोड़ देते हैं। सिगरेट के टुकड़े की शक्ल में या बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी की सूरत में। जंगलों के करीब बसी आबादी भी जंगलों में लगने वाली आग के लिए कई बार जिम्मेदार होती है। इस बीच आग की मार के साथ साथ लॉस एंजल्स के लोगों को एक और मार भी सहनी पड़ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर इस आग में जल गए, लेकिन उनके घरों के फायर इंश्योरेंस ही नहीं थे। जिस पैसिफिक पैलिसेड से आग का ये सिलसिला शुरू हुआ, अकेले उसी इलाके के 1626 घरों के इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किए गए थे। जरा सोचिए, अगर इन घरों के इंश्योरेंस होते, इंश्योरेंस कंपनियों को कितने मिलियन या बिलियन डॉलर देने पड़ते। रहस्यमय तौर पर कैलिफोर्निया या अमेरिका की जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत से लोगों के फायर इंश्योरेंस को रिन्यू करने से ही मना कर दिया था। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस कंपनी स्टेट फार्म जनरल ने पिछले साल मार्च में ये ऐलान कर दिया था कि वो 30,000 घरों के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करेगी। इन घरों के इंश्योरेंस सचमुच रिन्यू नहीं किए गए। इनमें से बहुत से घर
उसी आग में जल गए। अब इंश्योरेंस ना होने की वजह से उन्हें कोई क्लेम भी नहीं मिल सकता। कैलिफोर्निया समेत अमेरिका में ज्यादातर लोग ईएमआई पर ही घर खरीदते हैं। अमेरिका सरकार लोगों को क्रेडिट यानी कर्ज पर जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि अमेरिका में जरूरत की लगभग हर चीज लोग क्रेडिट पर लेते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो और यहां तक कि इंश्योरेंस का ईएमआई ही क्यों ना हो। स्टेट फार्म जनरल के अलावा चुब्बा नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2021 से ही हाई वैल्यूज घरों के होम इंश्योरेंस को रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी। वजह बढ़ती आग की घटनाओं को बताया गया है। ऑल स्टेट नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2022 से ही नए होम इंश्योरेंस पर रोक लगा रखी है। टोक्यो मेरिन अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांस पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2024 से ही होम इंश्योरेंस बंद कर रखा है। 7 जनवरी की आग से पहले लॉस एंजल्स के 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर ऐसे थे। आग बुझाना हमेशा आग लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 7 दिनों से लॉस एंजल्स आग में झुलस रहा है। आग की वजह कुछ और है। आग की चपेट में आए इलाके भी अलग अलग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजल्स में लगी इस आग को सोशल मीडिया पर गाजा में लगी आग और उसकी तबाही और बर्बादी से जोड़कर परोसा जा रहा है। एक तबका वो है जो लॉस एंजल्स और गाजा में लगी आग में समानताएं तलाश रहे हैं। ये तबका इन दोनों ही जगहों पर हुई बर्बादी को कुदरत और बदले की नजर से भी दिखा रहा है। हालांकि ये दोनों ही आग और आग की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। गाजा के लोगों ने भी अपने घरों को खोए, बेघर हुए, जाने गंवाई, तो वहीं लॉस एंजल्स में भी हजारों लोगों के घर जले, हजारों बेघर हुए, कई मौत भी हुई। गाजा में इजरायली बमबारी के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, तो वहीं लॉस एंजल्स में भी 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के मुताबिक लॉस एंजल्स में लगी आग गाजा के लोगों की हाय है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता रहा है। पिछले 15 महीनों से हमलों को झेल रहे गाजा में 47,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शहर का बुनियादी ढांचा लगभग बर्बाद हो चुका है। गाजा पर पिछले 15 महीनों में हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं। इसकी वजह से शहर के हर हिस्से में हर दिन धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती दिखाई देती है। लेकिन लॉस एंजल्स की आग को अभी तक साजिश नहीं माना गया है। लॉस एंजल्स में पिछले कुछ सालों में सूखापन का आना, तापमान का गर्म होना, तेज हवाओं को ही आग की वजह माना जा रहा है। बिजली गिरने या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी को भी आग के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले कम नहीं है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि आग की असली वजह क्या थी, मगर इतना तय है कि गाजा की आग और कैलिफोर्निया की आग बिल्कुल जुदा है। पर इन दोनों में समानता जिस वजह से लोग ढूंढ रहे हैं वो है अमेरिका। कायदे से इन दोनों आग में एक ही समानता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।